Hello everyone. Today we are going to start our topic relation between AM and GM from chapter Sequence and Series 8. 8 chapter Sequence and Series. Relationship between AM and GM. So first of all let AM be A and GM be G. हमने एम को कैपिटल ए मान लिया, जीएम को कैपिटल जी मान लिया। नाउ हमारे पास एम का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय टू, ये फॉर्मूला होता है एम का। और हमारे पास जीएम का भी फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एम में से जीएम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ नाउ ए माइनस जी, ये करेंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा a माइनस जी इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू माइनस रूट ए बी। अब हम यहाँ पे इनकी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, ये वन, ये a माइनस जी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टू a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। अब ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। ये दिखा रहा है कि जो a है वो g से बड़ा है, am है जो gm से बड़ा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया जो a है ये बड़ा है, ग्रेटर देन भी है, और ये इक्वल भी है, इक्वल भी है g के। तो ये रिलेशन होता है am और gm में कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। तो नोट इट डाउन। नाउ हम एक क्वेश्चन करेंगे am और gm से रिलेटेड, जो है द रूट्स ऑफ am and gm of a quadratic equation are 8 and 5। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं am और gm के टर्म्स में, जो है 8 एंड 5। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन हम मान के चलते हैं जो रूट्स हैं, लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। हमने अल्फा बीटा रूट्स मान लिए। अब हमारे पास am का फॉर्मूला होता है, सिंस am इज इक्वल्स टू, हमने रूट्स को a अल्फा बीटा मानना है, तो अल्फा प्लस बीटा बाय टू, एंड तो gm है, gm वो है रूट अल्फा बीटा। यहाँ पे हमें am की वैल्यू दे रखी है, gm की वैल्यू दे रखी है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पहले लिख लो गिवन am is equals to 8 and gm is equals to 5, so 8 is equals to alpha plus beta by 2 and ये 5 is equals to root alpha beta। अब यहाँ से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 16। ये अल्फा बीटा आ गया, मतलब ये यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है तो मतलब
सम ऑफ रूट्स आ गया। यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, जब स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग ये 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा बीटा। हमारे पास सम ऑफ रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेयर k इज कांस्टेंट, ऑलराइट, जहां पे k है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 16 इंटू x, जो प्रोडक्ट है वो है 25। अब अगर हम k को 1 मान ले, k इज इक्वल टू 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 16x प्लस k 25। ये हमारा आंसर है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करनी जो हमारी आ गई है। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें कहा गया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें एम और जीएम दे रखा है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने सबसे पहले लेट कर लिया, जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हमने लेट कर लिया। हमारे पास एम का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाय टू। यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बाय टू आ जाएगा। जीएम होता है रूट अल्फा बीटा रूट ए बी। अब हमें गिवन है एम जो 8 दे रखा है, जीएम 5 दे रखा है। हमने इन दोनों एक्सप्रेशन में एम और जीएम की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया 16 और अल्फा बीटा मिल गया 25। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा, जहाँ पे k कांस्टेंट होता है। तो हमें सम ऑफ रूट्स आगे थे, हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आगे थे, हमने यहाँ पे वैल्यू रखी और k को 1 माना, तो हमारी इक्वेशन। तो नोट डाउन। जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो रिलेशन है ना वो करेंगे।